हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। फ्रेंड्स, आज मैं राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह बड़े बड़े रेत के टीले हैं। शहर के कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं चले गए थे और फिर कभी भी वापस नहीं आए। फ्रेंड्स, कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का एक खुशहाल गांव था। यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। यहाँ उत्सव और पारंपरिक नृत्य और संगीत समारोह होते थे। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। स्थानीय स्तर पर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा गांव के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिन का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपरा के अनुसार कुलधरा गांव के लोगों ने गांव के एक मंदिर में स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। फ्रेंड्स, सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए और फिर वापस कभी भी नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान और अब जो कि धीरे धीरे खंडहर हो चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत के इस गांव के समृद्धि और खुशहाल होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे बैठाने की जगह और खड़े होने की जगह की मौजूदगी से पता चलता है कि यहाँ कभी कोई आया गया नहीं। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज़ माहौल को और भी उदास बना देती है। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी सुनाई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडहरों में कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि वह कुलधरा गांव में आज भी वहां पे आत्माएं यहाँ भटकती हैं। राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ साल पहले कुछ घरों को बहाल कर दिया था। गांव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह पर खड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे और यह एक मान्यता यहाँ पर और भी मशहूर है कि जब कुलधरा गांव के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने यहाँ श्राप दिया था कि यह गांव कभी भी नहीं बसेगा। उनके जाने के 200 साल बाद भी आज भी यह गांव जैसलमेर के रेगिस्तान में वीरान पड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर आऊँगी मिलने के लिए अगली नई जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स।